हर आदमी का एक सपना होता है शादी विवाह हो जाने के बाद। शादी विवाह नहीं हुआ रहता है तो आदमी को वो टेंशन फ्री रहता है, कुछ भी कमाता है, खाता है, पीता है, उड़ाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब शादी विवाह जब हो जाता है तब थोड़ा बोझ आने लगता है, तब लोगों को थोड़ा ये होने लगता है कि कुछ करना चाहिए शादी विवाह होने के बाद। लेकिन तब तक उनके पास खर्च आ जाता है और वो कुछ करने के लिए सोचते हैं लेकिन खर्च रहता है। तो इस महंगाई के ज़माने में पैसा बचता ही नहीं है। जो कम पैसा कमाने वाले हैं उनके पास तो बचेगा ही नहीं। चाहे हर आदमी सोचता ही है कि हम ज़मीन ले लें, बाहर निकल जाएं, अपना परिवार अच्छा से रखें, बेटा बेटी जो भी पैदा हो वो शहर में पढ़े। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, लेकिन जो कम कमाने वाले हैं उनको ये हो नहीं पाता है, अब बचा ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा अगर करके अगर चाहें कहीं शहर में ज़मीन लेना तो ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कौन सा तरीका है वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो तरीका कौन सा अपनाना है। महीना SIP करते गया और 15 साल एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% का हम मान रहे हैं, तो 9 लाख रुपया ये जाएगा 15 साल में। जैसे हम लोग PPF कर देते हैं, RD कर देते हैं, इसी तरह से ये 5,000 पर महीना 15 साल में 9 लाख जाएगा। और 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न माना हूँ तो 33,84,000 रुपया इस परसेंटेज से ये होता है। 15 साल में 9 लाख रुपया आपका मूलधन हो गया, तो 33 लाख में से 9 लाख आप घटा दीजिए, तो 9 लाख यदि घटाएंगे तो आपको ये बचेगा 24,84,000। 9 लाख घटा दिए, फिर सरकार जो है आपके ब्याज में, मूलधन में नहीं ब्याज में, ये आपका मूलधन घट गया, ये टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हुआ और ये आपका 9 लाख घट गया। 9 लाख घट गया तो 24,000 बचा। अब 24,000 में 1,25,000 आपको सरकार छूट भी दे रही है, जो कि ये आपका इंटरेस्ट में है, कंपाउंडिंग जो गेन हुआ है इसमें आपको दे रही है। तो 24,84,000 आपका ब्याज हुआ जो चक्रवृद्धि ब्याज से मिला हुआ है, तो 1,25,000 इससे घटा देंगे, जो कि इसका टैक्स नहीं लगेगा 1,25,000 का। अब बच गया आपको 23,59,000। अब 23,59,000 का 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 12.5% देना पड़ेगा। अब ये 12.5% यदि देंगे तो आपको 2,94,914 रुपया इसका टैक्स जो है 2,94,914 रुपया, ये 23,59,000 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। 20,64,000 ये और 9 लाख रुपया ये जो आपका मूलधन है और 1,25,000 ये जो आपका छूट मिला हुआ है, कुल मिला के 30,81,000 रुपया। इस तरीक़ा से आप बाउंड्री जब बनाएंगे तब आपका इस तरीक़ा से इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से हो सकता है, आगे पीछे होगा तो ये वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह से एक फंड बता भी देता हूँ, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यदि SBI बैंक में आपका अकाउंट है तो आप चाहे तो SBI बैंक में जाके स्वयं आप वहाँ बोल के आप SIP करा सकते हैं और अपना सपना नहीं अभी तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप पूरा कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं नॉलेज के तौर पे आपको बता रहा हूँ। 5,000 रुपये महीना 15 साल और ये 22.8% का रिटर्न पिछले 15 साल में ये दे चुका है। आगे ये कम ज़्यादा होगा, ये 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल में ये रिटर्न जो है 22.8 का दिया है। 9 लाख रुपया उसी तरीक़ा से, वो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, और ये जो दिया है ये पास्ट में दिया है, फ्यूचर का कोई नहीं जानता है फ्यूचर क्या होगा। तो 22.8% के रिटर्न से 9 लाख रुपया जाता है 15 साल में। 56,54,000 ये बना के दे चुका है पास्ट में। अब 9 लाख रुपया आपका ये घट जाएगा, ये 9 लाख रुपया आपका ये घट जाएगा, क्योंकि ये 9 लाख रुपया मूलधन है। बचा 47,54,000। 47,54,000 में 1,25,000 आपको सरकार छूट दे रही है, ब्याज में छूट दे रही है। अब बचा 46,29,000। अब 46,29,000 का टैक्स आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। जब 12.5% आप टैक्स देंगे तो 5,78,000 आपको टैक्स हो गया। इसमें 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, तो उस टैक्स में से ये टैक्स घटेगा
तो हो जाएगा समथिंग यही आएगा, थोड़ा बहुत 100-200 का अंतर आएगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म में मैं कैपिटल गेन टैक्स जोड़ा हूँ जो 12% से है, और वो लगता है 20%। तो मान के चलिए 200-400 रुपया और आपका बढ़ घट सकता है। तो 5,78,000 आपको टैक्स ये देना पड़ा, 46 लाख का बचा आपका 40,50,000। आप 40,50,000 ये और 9 लाख रुपया ये 1,25,000 ये आप जोड़ेंगे, जो है कि 10,25,000 हो रहा है। 9 लाख और 1,25,000, 10,25,000 जोड़ेंगे तो 50,75,000। अब आप ये सोचिए, कोई भी बैंक में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, किसी बैंक का आप 5,000 रुपये महीना अपने गोल के हिसाब से, अब ये नहीं अभी फ़िलहाल में तो नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो कुछ कर सकते हैं, आने वाले समय में कुछ सोच तो सकते हैं। तो इससे 50,75,000 से आप चाहें तो उस समय 15 साल बाद कहीं न कहीं ज़मीन ले सकते हैं। और ज़मीन लेना भी कैसा चाहिए, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। पर स्क्वायर फुट 500 पर स्क्वायर फुट ज़मीन ले लेंगे। और ये क्या करेंगे इसके बाद, ये अब जो रियल इस्टेट वाले, जो पैसे वाले होते हैं, ये इसके पीछे नहीं भागेंगे, ये तीसरे को लगा देंगे, वो दूसरे काम में लग जाएंगे, तीसरों को लगा देंगे, यानी दलाल को लगा देंगे। अब दलाल को कहीं ना कहीं से आपके प्रति घूमते घूमते आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप जाएंगे और वैसा चुपड़ी बात करेगा दलाल की, आप जो है कि उसमें सोचेंगे हाँ एकदम सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट ये बोल रहा है, ये मेरा एक पैसा खाएगा नहीं, एक पैसा कुछ करेगा नहीं, और एकदम सही बोल रहा है। वो बोलेगा कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है एयरपोर्ट खुल रहा है, यहाँ जो है कि आपका बिजली पावर निकल रहा है, यहाँ मेट्रो आ रहा है, यहाँ स्कूल है, तमाम तरीका का आपको किनारा दिखा देगा कि 1 किलोमीटर पे देखिए मेट्रो है, 1 किलोमीटर पे देखिए ये है, बस स्टेशन है, तमाम तरीका का दिखा देगा कि अभी जस्ट 1-2 साल में आ ही जाएगा, सब हो गया है, सब कुछ हो गया। ऐसा करके आपको चिकड़ी बात करके पूरा आपसे वो मोहित आपको कर देगा। वो पैसा तो उसी का वो लेते हैं, मोहित करने का। अब ये 500 रुपया पर स्क्वायर फुट जो है कि डीलर लिया, यानी रियल इस्टेट वाला 500 रुपया पर स्क्वायर फुट ले लिया, बहुत नरमी सस्ती मैं ज़मीन बता रहा हूँ, इस तरीक़ा से ले लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, जो दलाल होते हैं, अब इसमें ऐसा क्या करेंगे, मान लीजिए सामने एक रोड रहेगा, अब इसमें से ऐसा 2 रोड निकाल देंगे ये लोग, ऐसा रोड निकाल देंगे। आप सोचिए, इसी में रोड निकाल दें, इसी ज़मीन में रोड निकाल दें, और रोड निकाल के पूरा बढ़िया से इसको फिनिशिंग करेंगे। जो खेतों और मेड़ी रहता है जो 2 खेतों के बीच में, ऐसा खूब बढ़िया से उसको सुंदर सजा देंगे। यहाँ बल्कि 1-2 खंभे भी गाड़ देंगे, पोल जो होता है खंभे भी गाड़ देंगे एकदम, यहाँ मस्त बढ़िया से खंभा गाड़ देंगे कि रोड के किनारे खंभा भी है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। और फिर यहाँ से आपको यहाँ प्लॉट में ये बांट देंगे। अब ये सोचिए, ये सब करने में 2-4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया डीलरों का जाता है। मान लीजिए यहाँ सड़क निकालेगा, उसको खड़ंजा कराएगा, फिर यहाँ खूब पतला सा दीवार चलाएगा और उसको पेंटिंग करा देगा, उसको मतलब फिनिशिंग करके उसको पेंटिंग करा देगा सब दीवार पे। हो सकता है कि यहाँ गेट भी लगा दे, आपको मेन गेट पे, यहाँ गेट लगा दे, मेन गेट पे लगा दे। उसके बाद अब ये तो लिया 500 में, अब ये कुछ खर्च किए, 2-4-10 लाख रुपया खर्च किए, और खर्च करके यही ज़मीन आपको भले ही शहर से 10-15 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अब ये आवासीय ज़मीन हो जाएगा। ये आवासीय ज़मीन इसको बोलने लगेंगे लोग, आवासीय ज़मीन। अब ये सोचिए कि अब ये 10 कट्ठे के ज़मीन में 10 बन गया, मान के चलिए 12 बन गया, कोई आधे कट्ठे लिया, क्या कुछ भी लिया। अब ये इसी तरीक़े से ये बन गया। अब ये क्या करेंगे लोग, दलाल लोग, मान लीजिए 5-7 लाख रुपया वो डाल दिए, और डाल के और फिर इसको खूब सुंदर बनाएंगे लोग। बल्कि यहाँ वहाँ पुल भी गाड़ देंगे लोग, यहाँ नाली भी निकाल देंगे लोग, आपके सामने से यहाँ नाली भी निकाल देंगे लोग। और वो नाली या ये जो बाउंड्री छोटा बाउंड्री चलवाएंगे, ये कोई काम का नहीं रहेगा। जब बनाने जाएंगे तो आप उसको उजाड़ना ही पड़ेगा, लेकिन खूब सुंदर लाल पीला हरा, क्योंकि पैसा लेना है और दलालों का तो यही काम है। अब 5-10 लाख रुपया इसमें लगा दिए, 500 रुपये स्क्वायर फीट किसान भाई से ये लिया, और उसके बाद अब दलाल आपको चढ़ा बढ़ा के पूरा इसी ज़मीन को ये 1500 से 2000 रुपया कर देगा, 1500 से 2000 रुपया पर स्क्वायर फुट। अब आप सोचिए, ये ज़मीन का भाव 4 गुना हो गया। बस ये थोड़ा सा खूब बढ़िया सुंदर पेंट पॉलिश लिपस्टिक सब लगा होगा कि इसको खूब सुंदर कर दिया। 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट, बोलेगा 2200, 2500,
बगल में नहीं मिल रहा है तो वहाँ नहीं मिल रहा है, इस तरीक़ा से बात भी करेगा आपसे। अब आप करते करते 2200-2500 बोला तो आप करते करते 2000 रुपये पाएंगे, 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट। और 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट आएंगे तो फिर अब ये डील हो जाएगा 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट से। इनको मिलेगा, मान लीजिए 500 के लिए हैं तो इनको 700 रुपये देगा। अपने बीच का 700 दे या 1000 दे, भी तो पूंजी लगाए हुए हैं, 1-2 करोड़ लगा दिए होंगे। मान लीजिए इतना जमीन में 1-2 करोड़, 500 रुपये पर स्क्वायर फुट 1-2 करोड़ रुपये लगा दिए होंगे। अब इनको जो है 700, 800 या 1000 रुपया इनको देगा और आधा अपने जो है 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट अपने रखना चालू कर देगा। तो इस तरीक़ा से दलालों का काम चलता है। तो ज़मीन उस तरीक़ा से लेना चाहिए। यदि कोई किसान भाई है, वो उसको मजबूरी हो रही है, बहुत लोगों को मजबूरी भी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ज़मीन बेचना ज़रूरी हो जाता है, तो अपना आधा कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा जो भी है ज़मीन लोग बेच देते हैं। लेकिन ये दलालों में जब आप मिलेंगे तो आप वही ज़मीन यहाँ यदि 500 मिल रहा है, यहाँ यदि आपको 700 में मिल रहा है, 500 में तो नहीं मिलेगा, वो तो 2500 में मिलेगा, क्योंकि पेंट पॉलिश लिपस्टिक सब कुछ लगा दिया इसमें, सब कुछ बढ़िया से खूब सुंदर टिकली सेनूर लगा के इसको सुंदर कर दिया है। अब भाई कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे 10 लोग, अब आप जाइए देखिए पीछे पीछे आपके। तो इस तरीक़े से ये लोग छुपी छुपी बात करके आपको फंसा लेंगे और फंसा के ज़मीन आपको दे देते हैं। आप खास करके ऐसा समझिए कि ये जो किसान भाई से कोई इमरजेंसी है और वही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसी किसान भाई को मजबूरी होती है, कुछ न कुछ मजबूरी होती है, वो ज़मीन बेच देता है तो ये लोग लेके उसी ज़मीन का भाव बढ़ा के और फिर आगे ज़मीन का ऐसा ही भाव बढ़ता है। ज़मीन का गवर्नमेंट के देखेंगे तो इसका आधा भी नहीं होगा। जो आप 2000 रुपया देंगे पर स्क्वायर फुट, वो ज़मीन का वैल्यू देखेंगे गवर्नमेंट के कलेक्ट्रेट में तो आपको 1000 रुपया भी वैल्यू उसका नहीं होगा। लेकिन ये लोग ले लेंगे, आपको 1000 रुपया, 1200 रुपया पर स्क्वायर फुट दिखाएंगे, लेकिन आपसे लेंगे 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट। तो ज़मीन का वैल्यू ये लोग बढ़ाते हैं। सरकार ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, मुश्किल से 3 से 4%, 6% तक बढ़ाती है। लेकिन ये लोग मिल के क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। पब्लिक को इतना होपलेस कर देंगे कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो बहुत सारे बात करके आपको होपलेस कर देंगे। तो हम यही कहेंगे कि आपको ज़मीन कहीं ले तो इस तरीक़ा से लें कि आप किसान भाई का भी कुछ मदद हो जाए, और इस तरीक़ा से लें कि खुद मालिक से मिलें, न कि दलाल से। दलाल से यही ज़मीन अगर आपको एक कट्ठा या 1000 स्क्वायर फुट लेना है तो ये आपको 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट दलाल दिलवाएगा, और वही ज़मीन आप किसान से लेने जाएंगे तो 700-800 रुपये पर स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो आप सोचिए, ये बीच वाला जो दलाल होता है, इसीलिए दलालों का रियल इस्टेट धीरे धीरे करके लोग बड़े हो जाते हैं, और ये सब पैसे कमा के 1 का 3 गुना करते हैं लोग। करते करते ज़मीन कौन लेने जाता है? जो पैसा इकट्ठा किया रहता है, धीरे धीरे पैसे का भाई इकट्ठा किया रहता है, वो लोग ले जाते हैं। अब ज़मीन बेच के कोई ज़मीन तो लेने जाएगा नहीं। हाँ, कुछ शहर में होता है जो गांव के ज़मीन बेच के शहर में ले लेते हैं लोग, लेकिन इस तरीक़ा से भाव बढ़ाया जाता है, ज़मीन का भाव बढ़ाया जाता है। बोलेंगे कि यहाँ हाईवे निकलने वाला है, पूरा बहुत हाईवे निकलने वाला, 200 किलोमीटर यहाँ से वहाँ चला जाएगा। आप चाहें तो 100 की स्पीड में जा सकते हैं, आप तुरंत निकलिए, तुरंत हाईवे। अब हाईवे कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, हो सकता है कि आपका घर भी चला जाए, उनको उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीक़ा से फंसा के पैसा लोग ले लेते हैं। तो आप लोग ज़मीन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए, दलालों के चक्कर में न पड़िए। कम पैसा से चाहें तो इस तरीक़ा से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, नहीं तो जैसे है वैसे तो ही हैं। यदि कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।